कौन ऐसी मजबूरी रही कि आपको इस लाइन में आना पड़ा? मेरी पहले पढ़ाई करती थी कहाँ तक पढ़ी? 11 तक। 11 तक, यानी इंटरमीडिएट का फर्स्ट ईयर में आप थी उस समय, और तो फिर क्यों छोड़ना पड़ा पढ़ाई? संगत के चलती, मतलब मैंने दोस्ती की है, दोस्ती के चलती। यानी आप मजबूरी की वजह से इस नाच में आई है, नहीं तो आपका क्या क्या सपना रहा? आप अपने लाइफ में कहाँ जाना चाहती थी कि यहाँ पे आना पड़ा? आर्मी बनना चाहती थी। आर्मी। और आप जो अभी जिस ढंग से कपड़ा पहनी है, उस समय आपका चेस्ट जो है वो लड़की की तरह दिख रहा है। उस जी हम भी खुला लड़की बने हैं। लड़की बने हैं जी। पहले आप लड़का थे जी, और लड़का से लड़की बने हैं। तो कैसे बने हैं, जैसे उसके बारे में दिख, तो जैसे कि आपने इस चेस्ट को बढ़ाने के लिए क्या किया? दवाई खाई थी। करके शादी वगैरह हुआ है कि नहीं आपको? नहीं, शादी नहीं की है, 5 भाई में छोटे। तो किससे शादी कीजिएगा? लड़का से शादी कीजिएगा? जी। लड़की का शादी करके क्या करेंगे? लड़की की ज़िंदगी थोड़ी बर्बाद करेंगे। थोड़ा सा कैमरा को जूम करके दिखा सकते हैं कि जे इनको जो है उस समय, जैसे आप कहीं स्टेज वगैरह पर जाते हैं तो उस समय लड़का वगैरह देखता होगा, चाहे फिर से उस समय क्या क्या बोलता? लड़का बहुत छक्का मौका हीरा बोलता है, बहुत कुछ बोलता है। नमस्कार आप। जी नमस्कार। क्या नाम हुआ सर? मेरा नितेशा भारती पढ़ता है। नितेशा भारती जी, आप हमें बताइए जो आप जो इस तरह से कपड़ा पहन कर उस समय जब नाच वगैरह में जाते हैं तो उस समय कैसा लगता होगा? बहुत बुरा लगता है। तो फिर आप इस काम को क्यों करते हैं? मजबूरी है। कौन ऐसी मजबूरी रही कि आपको इस लाइन में आना पड़ा? मेरी पहले पढ़ाई करती थी कहाँ तक पढ़ी? 11 तक। 11 तक, यानी इंटरमीडिएट का फर्स्ट ईयर में आप थी उस समय, और तो फिर क्यों छोड़ना पड़ा पढ़ाई? संगत के चलती, मतलब मैंने दोस्ती की है, दोस्ती के चलती। दोस्ती किया था ना, मैंने पहले गांव में ऐसा प्रोग्राम किए थे। जब मैंने नाच प्रोग्राम नहीं आता था तो वहीं पे जाकर प्रोग्राम किए करते थे। तो कोई मालिक मेरे पास गया नाच में, ठीक है, तो वहीं हमने कोई गाँव आदमी नहीं रहता है, गाँव में का लड़का कोई स्टेज पर चढ़ा दिया। तो मालिक मुझको देख लिया प्रोग्राम करते समय, मुझको वहाँ पे पैसा मेरे घर पे देकर मैं अपने साथ बुला ले गया। यानी आप मजबूरी की वजह से इस नाच में आई है, नहीं तो आपका क्या क्या सपना रहा? आप अपने लाइफ में कहाँ जाना चाहती थी कि यहाँ पे आना पड़ा? आर्मी बनना चाहती थी। आर्मी बनना? जी। और इस समय जो सपना टूट गया है तो इस समय कैसा लगता होगा? कभी कभी आप सोचते होंगे कि नहीं हमें आर्मी बनना था, हम नहीं बन पाए, तो दुख होता है कि नहीं होता? जी दुख होता है, बहुत दुख होता है। मम्मी पापा की वजह से बहुत दुख होता है। मम्मी पापा बोलते हैं भी पढ़ाई कर लो, तभी मजबूर हैं। तो क्या हम पापा मम्मी कहाँ से लाएंगे? किसान, पापा किसान हैं, मम्मी अकेले हैं। और आप जो अभी जिस ढंग से कपड़ा पहनी है, उस समय आपका चेस्ट जो है वो लड़की की तरह दिख रहा है। उसमें आप कैसे, क्या हुआ इसके साथ? जी हम भी खुला लड़की बने हैं। लड़का जब थे तो लड़की बनने का शौक कैसे आ गया? शौक बचपन से। बचपने से था कि मतलब हम लड़की बने। तो जैसे कि आपने इस चेस्ट को बढ़ाने के लिए क्या किया? दवाई खाई थी। दवा खाई। जी। करके शादी वगैरह हुआ है कि नहीं आपको? नहीं, शादी नहीं की है, 5 भाई में छोटे। 5 भाई में छोटे हैं? जी। तो किससे शादी कीजिएगा? लड़के से शादी नहीं करेंगे। लड़का से शादी कीजिएगा? जी। लड़की का शादी करके क्या करेंगे? लड़की की ज़िंदगी थोड़ी बर्बाद करेंगे, इसीलिए दूसरे की बेटी बन के थोड़े हाथ धके जिंदगी बर्बाद करेंगे। शादी करेंगे तो उसको रहना नहीं पड़ेगा घर पे, उसका पूरा करना पड़ेगा। तो मेरे पास सलाई नहीं, तो कहाँ से शादी करेंगे? यानी आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसको मतलब आपने इसको सर्जरी करवा दिया ना? नहीं, सर्जरी भी नहीं हुआ है, सर्जरी कराना चाहते हैं। चाहते हैं? जी। जनता जानना भी चाहेगी कि जो आपने इसको, जैसे कि जो लड़का से लड़की बनने की जिद जो आई, पहले आप बता रहे थे कि नहीं हमें आर्मी बनना है, तो फिर क्या आपने नेचुरली इस चीज़ के साथ कैसे? आर्मी बनना चाहती थी, पढ़ाई करना चाहते थे, घर की मजबूरी देखकर। तो हम मैंने मालिक पैसा दिया, ठीक है, तो उसके साथ में नाच में हम चल गए। तो मम्मी पापा भैया सब बोलती हैं पढ़ाई पढ़ लो, नाच छोड़ दो। मेरे घर पे कहते भी गार्डन बहुत होता है कि तुम नाच अभी तक छोड़ो, पढ़ाई करो। तो हम बोलते हैं हम पढ़ाई करेंगे तो मन नहीं लगेगा, प्रोग्राम के सिवा मन नहीं लगेगा। जैसे आपका यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा को जूम करके दिखा सकते हैं कि जे इनको जो है उस समय, जैसे आप कहीं स्टेज वगैरह पर जाते हैं तो उस समय लड़का वगैरह देखता होगा, चाहे फिर से उस समय क्या क्या बोलता? लड़का बहुत छक्का मौका हीरा बोलता है, बहुत कुछ बोलता है। हम लोग का मेकअप रूम होता है तो कोई ढेला चलाता है, कोई कुछ बोलता है, तो हम लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरा कान से निकालते हैं। इसलिए लोगों जो लोग ऐसा बोलते हैं, चाहे ऐसा सोच रखते हैं, उनसे क्या कहना चाहिएगा? हम पब्लिक दिमाग से ये मांग है कि हम लोग का मौका छक्का ना बोले, हम लोग काला अपने काला दिखा रहे हैं।
हम लोग मजबूरी के साथ में नाच में आए हैं, अपने शौक से नाच नहीं करें, मजबूरी के चलते नाच में आए हैं। जनता जो आपको देख रही है उन लोगों से यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो आप लोग जो है ना इस तरह से अगर सोच रखते हैं कि ऐसे ऐसे इन लोगों के भी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, और अगर ऐसा आप लोग निगेटिविटी बोलते हैं तो शायद गलत बोलते हैं। हमें लगता है इसमें सुधार करना चाहिए ना जी। और एक और बात बताइए, जैसे कि जब आप लोग समाज में जाते हैं, आप अपने घर पे जाते होंगे तो घर वाले क्या क्या बोलते हैं? चाहे गांव में जैसे आपने लड़का से लड़की बना तो उसको बारे में थोड़ा। तो घर के लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, बाहर वाली छक्का मौगा बोलते हैं, कहते हैं छक्का है मौगा है, बहुत बहुत बुरा बुरा बात बोलता है ये लोग। हम लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, अपने रास्ते जाते हैं, दूसरे मैंने घर पे जाते हैं, पापा घर से बाहर नहीं निकले देते हैं, घर पे बोलते हैं घर पे रहो तुम, बाहर में। और उस समय आपके पिताजी को तो कुछ ना कुछ लोग बोलता होगा समाज में? पापा को, भैया को बहुत लोग बोलता है अपने बेटा को मोने को नाच में ना जाने के लिए। हम लोग का फैमिली बहुत बड़ा है, शिकायत होगा, लोग कहेगा तुम्हारा बेटा मौगा निकल गया, छक्का निकल गया, बहुत बुरा लगता है, बहुत मन में दुख लगता है। क्या करें, मजबूरी के चलते नाच में आए हैं। और जैसे कि जब आप लड़का थे उस समय, अभी तो आपने बोल रहे हैं कि नहीं हमें सर्जरी कराना चाहिए, तो रिएक्शन लड़का के प्रति कैसा रहता है? नहीं रहता है, फीलिंग नहीं रहता है, फीलिंग नहीं रहता है। नहीं, लड़की वाली फीलिंग रहता है। इसलिए आपने चाहा कि नहीं हम अपना सर्जरी करा करके उस लाइफ को जिए ना। जी। ये नित्याशा भारती जी थी, और इन्होंने पहले लड़का थे और बाद में ये अपना सर्जरी करा करके जैसा भी हुआ तो वो लड़की बने हैं। तो इनके बारे में क्या राय है आप लोगों की, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इन लोगों की भी सोच बनती है, क्योंकि इस समाज में बराबरी का हिस्सा दिया जाए।